नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों, बात करेंगे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना है, मैं स्टॉक्स कहाँ से लाऊं? अगर मुझे ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है, ये फेक ब्रेकआउट है या फिर ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, ये कैसे मैं पता करूं? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए लेकर आ गया हूं। बिल्कुल डिटेल में ये समझने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरे एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, यहाँ पे हम चार्ट पर आ गए हैं। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी इंडेक्स। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। आप ये सेम फॉर्मूलाज अपने इंडेक्स पे, बैंक निफ्टी पे भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली ओवाई के साथ मैच करके चार्ट को। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर करता हूं। हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो एक बार मैं यहाँ पे व्हाइट करना चाह रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे क्लीन स्क्रीन मुझे चाहिए। एग्जैक्टली ये ठीक है। देखिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो ब्रेकआउट कब होता है? जब मार्केट किसी कंसोलिडेशन में टाइम स्पेंड करता है, देन ब्रेकआउट होता है। अब इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर एरिया में मार्केट फाइट कर रहा है, बायर सेलर सारे बीच में आ रहे हैं और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बना है। यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं। अब यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के टाइम पे इस जगह पे क्या पार्टिसिपेशन आई है, इस ब्रेकआउट की जगह पे कोई चीजें कुछ हैपनिंग हुई है या नहीं। अगर यहाँ पे कुछ क्या हुआ है वो आपको पता लग जाए तो बड़ा आसान है। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो रहा है बट यहाँ पे फ्रेश नए बायर, न्यू कोई भी नहीं आ रहा है, न्यू बायर यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। तो क्या है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से फेक ब्रेकआउट बना के नीचे आ जाएगा, क्योंकि नया बायर नहीं है, नया पार्टिसिपेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत करेंगी आपको। क्यों अब ऊपर क्यों जाएगा फिर सर? अब देखिए, एक चीज समझिए बड़े ध्यान से। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा, मैं रिमूव कर रहा हूं और एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाऊंगा। दिस इज द बॉक्स पैटर्न और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे बायर ने अटैक किया। अब जब जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे क्या हैपनिंग हुई है? सेलिंग हैपनिंग हुई है। अब इन सबका स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा? यहाँ पे कहीं इन सबका स्टॉप लॉस रहने वाला है। अब जब मार्केट इस बॉक्स का ब्रेकआउट करेगा या स्टॉप लॉस को टेस्ट करेगा, तो ये लोग क्या करेंगे? जो सेल कर रहे थे, यहां पे सेल किए थे, यहां पे किए थे, यहां पे किए थे, वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है, सेलर एग्जिट होगा। अब जब सेलर एग्जिट होगा तो क्या करेगा? आपने एचडीएफसी बैंक को सेल किया हुआ है, मैंने बोला कि जो आपने शॉर्ट सेल किया है उसको काट दो। तो अब क्या करोगे? बाइंग करोगे। अब यहां पे जब बाइंग होगी, उसको नाम हम देते हैं एससी, यानी कि शॉर्ट कवरिंग। यहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब शॉर्ट कवरिंग एक बार आपको ऊपर तो लेके चला जाएगा, लेकिन क्या वो ऊपर टिका रहेगा या कितना ऊपर जाएगा? अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, वेल एंड गुड है। बट अगर आप डिलीवरी में कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप लंबे, थोड़ा लंबा देखना चाह रहे हो, मार्केट ऊपर निकलेगा या नहीं, स्टॉक ऊपर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे फ्रेश बाइंग चाहिए, जिसे हम कहते हैं एलबी, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप। अगर लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे नहीं आ रहा है, दैट मीन कि ये फेक ब्रेकआउट है। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवर होंगे, और वो भी मैटर करता है कि कितना ऊपर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट, यहाँ पे रेंज था, छोटा सा रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे कितना ज्यादा शॉर्ट हुआ था, कितना ज्यादा शॉर्ट क्रिएट हुआ था? अगर छोटा सा शॉर्ट क्रिएट हुआ था तो छोटा सा ऊपर जाएगा, फिर फेक ब्रेकआउट या टाइम स्पेंड करके नीचे आ जाएगा। बहुत लंबा कंसोलिडेशन है तो हो सकता है थोड़ा यहां तक चला जाए, लेकिन जब तक लॉन्ग बिल्डअप नया नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम है। तो हमें समझ में आ रहा है सर, इसका मतलब मैं समझ गया। अगर मुझे किसी स्टॉक को बाय करना है, चाहे वो बजाज फाइनेंस है, चाहे वो एचडीएफसी है, चाहे वो रिलायंस है, मुझे प्राइस के इंक्रीमेंट के साथ क्या देखना है? ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस गोइंग अप एंड ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो गोइंग अप, तो मतलब ये भैया यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है ना। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट इज द पार्टिसिपेशन, कितना कॉन्ट्रैक्ट ओपन पड़ा है। अगर शॉर्ट कवर होगा तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट क्या होंगे? लोग शॉर्ट कवर करने का मतलब एग्जिट करना। लोग इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से खत्म होगा और लोग एग्जिट करेंगे, तो ओआई गिरेगा। प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन ओआई फॉल करेगा। वहीं अगर ओआई भी अब जा रहा है और प्राइस भी अब जा रहा है, दैट मीन कि यहां पे लॉन्ग बिल्डअप आया है। बट सर, इतने सारे स्टॉक है यहाँ पे, 100, 200, 300, कैसे पता लगेगा हमें कौन सा स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कौन सा स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है? बहुत मुश्किल है ना पता लगाना। तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल एक इसी तरीके से हम कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूं मैं क्वांट्स ऐप को लेकर। तो क्वांट्स ऐप पे एक ऐसा टूल है जहां पे आप बड़े आराम से चीजें बड़े आराम से देख सकते हो। ये जो सामने आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये मैंने पहले भी बना रखा है। ये क्या है? ये वही सेम चीज जो अभी हमने डिस्कस किया। लॉन्ग, एलयू का मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग, एस का मतलब शॉर्ट,
SC का मतलब शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पे ये कलर्स दिए हुए हैं कि कौन से पर्टिकुलर डेट पर क्या हैपनिंग हुई है, यहाँ पे कलर्स के साथ दर्शाया गया है, राइट। तो यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट खुला हुआ है, आप कोई भी लगा सकते हैं। चलिए एक बार आपको मैं जस्ट कोई एक एग्जांपल देता हूं और मैं इसको क्लियर करता हूं। यहाँ पे मैं चार्ट लगाता हूं बजाज फाइनेंस का, क्योंकि उसमें मैंने देखा हुआ था थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने चार्ट लगाना है बजाज फाइनेंस का। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा जस्ट बजाज फाइनेंस, ये आ चुका है। तो हमने यहाँ पे बजाज फाइनेंस का चार्ट लगा लिया है और हमने चूज कर लिया है डेट 1 फेब। यानी ये जो डेटाबेस हमें दिख रहा है ये पूरा फरवरी से लेकर अप्रैल तक का हमें दिख रहा है। आपको यहाँ पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट से जो ब्लैक लाइन है ना, ये प्राइस है। ब्लैक लाइन से प्राइस यहां से ऊपर जाके यहां तक आया है, यहां से ऊपर जाके यहां तक आया है। बट जब प्राइस ऊपर गया है वहां पे एक्टिविटी क्या हुई आप देखिए। ये कैंडल्स कौन से हैं, ये कलर कौन सा है, ये कलर है ये शॉर्ट कवरिंग वाले कलर। यहां पे शॉर्ट्स कवर हुए हैं, ना कि नया बिल्डअप हुआ है। तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर तक तो गया लेकिन शार्पली स्लो एंड स्टडी करके इतना नीचे तक मार्केट आ गया। क्यों, यहां पे शॉर्ट कवर हुआ। जब मार्केट ऊपर गया टॉप पे जो लोग बाइंग में बैठे थे वो भी एग्जिट कर गए, यानी कि लॉन्ग अनवाइंड हो गया। जो लोग बाइंग में बैठे थे वो भी ऊपर से नीचे निकल गए, बाहर आ गए, लॉन्ग अनवाइंड हो गया, मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया। अगर यहीं पर लॉन्ग बिल्डअप करके मार्केट ऊपर जाता तो क्या करता, मार्केट सर्वाइव कर पाता ऊपर, मार्केट ऊपर रुक पाता। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें को और आसान करने के लिए मैं कुछ टूल्स आपको और दिखा रहा हूं। सबसे पहले एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। अगर मान लीजिए आपको सर प्राइस ऊपर जा रहा है और ओआई भी ऊपर जा रहा है या नहीं, वो देखने के लिए ऑप्शन चेन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी उसका भी एक हल है, एक इंडिकेटर है यहाँ पे। तो मैं वहां पे चलता हूँ, होम में इनके आ गया हूँ क्वांट्स ऐप के। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए चार्ट, और यहाँ पे हम चार्ट लगा लेंगे। तो सर्च करते हैं इसको, यहाँ पे देखिए ये चार्ट एंड चार्ट आ गया। ये क्या है, ट्रेडिंग व्यू ही है। ट्रेडिंग व्यू का पूरा चार्ट आ जाएगा। बट यहाँ पे आप अपने मनपसंद के इंडिकेटर लगा सकते हो। वो कौन से इंडिकेटर जो कि ट्रेडिंग व्यू पे नहीं अवेलेबल है, इनके पर्सनल। तो यहाँ पे आप जस्ट इंडिकेटर्स में जाओगे और लिखने जाने के बाद आप यहाँ पे ओआई लिखोगे, आपको यहाँ पे क्यू ट्रेड ओआई नाम का एक इंडिकेटर आ जाएगा। इसको आप प्लॉट कर लोगे। अब यहाँ पे नीचे एक आरएसआई जैसी लाइन आ गई है। यहाँ पे कोई भी स्टॉक लगाते हैं, बजाज फाइनेंस लगा हुआ है। यहाँ पे इसको हम 10 मिनट पे कर सकते हैं, 15 मिनट पे कर सकते हैं, और यहाँ पे ओआई का डेटा मिल जाएगा। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ओआई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो ये जस्ट मैंने एक नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो हमारा मेन मकसद क्या है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है। अब आपको चीजें पता लग गई, आपको चीजें बड़े आराम से पता लगी। अच्छा, वो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है, तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो बट कौन से स्टॉक में ऐसा हो रहा है, 100 स्टॉक है, 50 स्टॉक है, उन एक एक स्टॉक को देखोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम जाएगा आपका, हो सकता है आपका ट्रेड भी निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम परसेंटाइल देखेंगे, प्राइस परसेंटाइल एंड ओआई परसेंटाइल। प्राइस ओआई परसेंटाइल यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसमें आपको बड़े आराम से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जानी है। आपको यहाँ पे मतलब एक तरह का ये फिल्टर है, ये देखिए ये पूरा एक चार्ट बॉक्स खुल गया है, एक फिल्टर है। यहाँ पे आपको खुद ब खुद ये स्टॉक बता देगा कौन से स्टॉक में प्राइस भी इंक्रीज हो रही है प्लस ओआई भी इंक्रीज हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स, यहाँ पे ब्लू बॉक्स, का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए एक चीज आपको समझा रहा हूं मैं, ये परसेंटाइल जो है प्राइस का है, ये बॉक्स प्राइस का है, ये बॉक्स ओआई का है। अब यहाँ पे लिखा है 98.89, मतलब क्या है, मतलब 98.89% टाइम प्राइस अभी जहां करंट ट्रेड कर रहा है उसके नीचे ट्रेड किया है। मतलब प्राइस कहां हुआ, प्राइस हाई पे हुआ, मतलब अभी इस स्टॉक का प्राइस हाई पे है। आप चाहो तो यहां पे लगाकर देख सकते हो, एबीबी यहां पे हम लगाएंगे जस्ट, और यहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहां पे क्लिक किया और यहां पे हम लगा लेंगे एबीबी। तो यहां पे एबीबी इंडिया मैंने लगा लिया है और इसको रिमूव कर देते हैं सारे चार्ट को, और यहाँ पे जस्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। तो लुक आपके सामने आ चुका है क्लियर कि हाँ प्राइस कहां पे अभी मूव कर रहा है, प्राइस अभी एकदम टॉप पर आपको मूव करता हुआ मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें पता लग गया ओआई प्राइस हमारा टॉप पे है, यानी ब्रेकआउट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट की लाइन लगाते हैं, इसके ऊपर प्राइस निकला है, ऊपर निकल गया है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा इस चार्ट पे आऊंगा। यहाँ पे अब ओआई की पार्टिसिपेशन कैसी है एबीबी में। प्राइस का पार्टिसिपेशन हमने देख लिया 98% पे है, यानी कि टॉप पे खड़ा है। ओआई की पार्टिसिपेशन कैसी है, 80%, यानी कि 80% टाइम अभी जो ओआई है 80% टाइम इस करंट ओआई के नीचे ही ओआई थी।
मतलब अभी जो OI है वो हाई पे OI है। तो यहाँ पे एक फैक्टर नोट कीजिए, एक फैक्टर मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपका जो OI है वो 80% के आसपास होनी चाहिए, 80% से अबव होनी चाहिए, 80, 89, 90, 100, है ना। और जो प्राइस है, प्राइस अगर टॉप पे 80% के ऊपर है तो ज्यादा बढ़िया है। प्राइस का बेसिकली फंडा क्या है कि आपको ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ब्रेकआउट कहां पर हो रहा है ना। अगर 70% भी मिल रहा है, 80% भी मिल रहा है, वेल एंड गुड है। 70% पे भी है तो समझ लीजिए कि टॉप पे पहुंचने वाला है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। तो प्राइस हमारा रहेगा 70%, और 70 टू 80, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्राइस चार्ट देख सकते हो। लेकिन OI जो हमारा है 80% से अबव होना चाहिए। अगर हम बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं, अगर हम लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं, इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि OI भी बढ़ा हुआ है, OI भी बढ़ा हुआ है, प्लस प्राइस भी ब्रेकआउट के करने के कगार पे है। अब यहां से शॉर्ट कर सकते हो, यहां पे आओगे तो यहाँ पे प्राइस बाय प्राइस कर सकते हो, यहाँ पे बाय यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो बाय OI कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बाय OI किया तो यहाँ पे देखिए प्राइस गिरा हुआ है। अब देखो, तो अभी यूबीएल अगर हम देखेंगे, यूबीएल क्या है, यूबीएल में 2.78% दिखा रहा है, मतलब ये प्राइस एकदम बॉटम में बैठा हुआ है। कैसे पता लग रहा है, मतलब अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसमें सिर्फ 2.78% टाइम ही प्राइस इस जगह पे आया है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे चलता हूं मैं, यूबीएल का चार्ट लगा लेते हैं हम, थोड़ा सा वेरीफाई करवाता हूं आपको तो चीजें और आसान हो जाती हैं इससे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं यूबीएल, ग्रेट, यूबीएल, और इसको हम साइड कर देंगे। हाँ, ये हमारा फर्स्ट वाला है, हम इसको ओपन कर लेते हैं और रिमूव कर देते हैं ऑल थिंग्स यहाँ से। तो यहाँ पे अभी प्राइस कहाँ पे खड़ा है, आपके सामने है दोस्त। प्राइस कहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल बॉटम में खड़ा है, बिल्कुल बॉटम में खड़ा। देखिए ऊपर से कितना तगड़ा फॉल आया है। अब यहाँ पे क्या है, OI इंक्रीज है, OI बढ़ा हुआ है, बट प्राइस डाउन जा रहा है। ये सेलिंग का ट्रेड है हमारा। OI इंक्रीज है मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। इसको आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। कहां से, सेम बिल्डअप में जाके, सेम बिल्डअप में जाके, बिल्डअप में जाके यहां से आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्यूचर HOI पे क्लिक करोगे, सेम बिल्डअप में जाके आप पता कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, आ जाते हैं यहाँ पे, क्या हुआ है, रेड 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 रेड, क्या निशानी है ये, शॉर्ट बिल्डअप। एस पे का निशानी है, इसका निशानी है ये शॉर्ट बिल्डअप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द शॉर्ट बिल्डअप। यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं अभी, अब शॉर्ट क्रिएट होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्रीन कैंडल आएगा और प्राइस ऊपर जाएगा, लोग बहुत खुश हो जाएंगे, ओ भाई गया ऊपर, गया ऊपर गया, करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है, शॉर्ट अगर नया बिल्ड हुआ है तो नीचे आके वो कवर भी होगा, शॉर्ट कवरिंग होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। प्राइस एक्शन ऐसे ही होता है ना, ऐसे ऊपर गया ऊपर जा रहा है, नीचे आया ऊपर गया नीचे। तो ये जो नीचे आ रहा है ये क्या है, ये बेरिश ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं। यहाँ पे जो बाय किया वो यहाँ पे कवर कर रहा है। एग्जैक्टली जब शॉर्ट नीचे जा रहा है प्राइस, लोग क्या करते हैं, इतना नीचे चला गया और कितना नीचे जाएगा, मनापुरम गिर रहा है, इतना गिर गया और कितना गिरेगा, खरीद लेते हैं। एक ग्रीन कैंडल एक दिन देखा नहीं कि खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको यही चीजें नहीं पता है कि भाई वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि शॉर्ट कवर हो रहा है, शॉर्ट कवर होगा फिर से नीचे गिरेगा, फिर से शॉर्ट कवर होगा फिर से नीचे गिरेगा। तो ये प्राइस का स्ट्रक्चर है, लोअर लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे की तरफ आएगा ये। तो एग्जैक्टली यही चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइस ऊपर जाना है, प्राइस अगर यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ देखिए शॉर्ट हुआ, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ, ये देखिए शॉर्ट कवर हुआ है, फिर यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी थोड़ी सी हुई। जब शॉर्ट कवर हुआ तो लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों आया, जब शॉर्ट कवर हुआ तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, नीचे आ गया, फिर से नया शॉर्ट बिल्ड होगा। तो ये चीजें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता लग जा रही हैं, आपको ऑप्शन का चार्ट समझ में आने लग जा रहा है, तो आप कर सकते हो ट्रेडिंग बड़े आराम से। मैंने ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो चार्ट देखते ही नहीं है, सिर्फ ये डाटा वगैरह देख कर ट्रेड कर लेते हैं, बट हमारे बस का बाहर है ये, तो हमें तो चार्ट देखना ही है, भाव भगवान है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। इनका अगर तड़का लग जाए साथ में तो मजा ही आ जाता है। तो आ जाते हैं दोबारा हम फिर अपने इस जगह पे, कहां पे थे हम, ग्रेट। तो यहाँ अच्छा आ गया था क्या कीबोर्ड ऊपर, चलो ग्रेट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे हम प्राइस फिल्टर कर सकते हैं, मतलब प्राइस डाउन है शॉर्ट ट्रेड के लिए, यहाँ पे प्राइस परसेंटाइल लिख दिया, मतलब शॉर्ट ट्रेड के लिए, सेलिंग के लिए ये सारी ठीक है। अब अच्छा आप बताओ, कमेंट करके बताओ, क्या इसमें सेलिंग कर सकते हैं, कमेंट करके आप बताना। ये है, इसमें क्या सेलिंग कर सकते हैं, बताना है आपको कमेंट। इसमें क्या सेलिंग कर सकते हैं, इसमें क्या सेलिंग कर सकते हैं। अब आप अगर कमेंट करके बोल रहे हो इसमें सेलिंग नहीं कर सकते, नो आपने कमेंट किया, आप सही हो, कमेंट जरूर किया है आपने, मुझे पता है, और कमेंट कीजिएगा। ऐसी लर्निंग भरी वीडियोस आपको शायद ही भाई कहीं मिलती हैं, तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे नो, क्यों नो सर, यहाँ पे OI ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन भाई पार्टिसिपेशन तो आने चाहिए।
ओआई बिल्ड तो होना चाहिए, शॉर्ट का ही ओआई बिल्ड हो, बट हो तो सही। लोगों को इंटरेस्ट तो दिखना चाहिए, यहाँ बेचने के लिए तैयार है लोग, तो यहाँ बेचने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पे बेचने के लिए लोग तैयार है, यहाँ पे बेचने के लिए तैयार है, यहाँ पे बेचने के लिए तैयार है, ये हमारे लिए सही ट्रेड है। अब अगर हम बाइंग के लिए ट्रेड करना है, हम क्या करेंगे? बाइंग के लिए अगर हमें ट्रेड करना, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने किया ओआई परसेंटाइल, सॉरी यहाँ पे प्राइस परसेंटाइल। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे ये क्या पीवीआर में क्या ट्रेड करेंगे? ओआई फुल इंक्रीज है, बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे इसमें? बाइंग नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि प्राइस हमें ऊपर चाहिए, प्राइस हमें ऊपर चाहिए बाइंग करने के लिए। अगर हमें बाय में जाना है तो हमें प्राइस ऊपर चाहिए, नीचे अगर प्राइस रहेगा तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बाइंग कर सकते हैं? पावर ग्रेड में नहीं कर सकते। ओआई प्राइस तो ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन ओआई है ही नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए प्लस ओआई भी चाहिए। ये देखिए नेस्ले में 97% ओआई, 99% प्राइस टॉप पे खड़ा है। अब एकदम टॉप भी नहीं पकड़ना है हमें, एकदम टॉप पे खड़ा, हमें ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करने हैं, प्राइस एक्शन के साथ ओआई का तड़का डालना है बस, ब्रेकआउट्स के साथ हमें ये देखना है। अब यहाँ पे अगर पे कोई ऐसा स्टॉक निकालूं जिसमें 70-80% दिखा रहा हो प्राइस ऊपर और ओआई 80%, 90%, 100% हो जाए, चल जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं कोई ऐसा स्टॉक फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 87%, 83%, बट यहाँ पे ओआई कम है। तो यहाँ ये देखिए, ये बहुत अच्छा आया है, कैंसिल करते हैं इसको, ये बहुत अच्छा आया। देखिए अब ये स्टॉक को देखिए, परसिस्टेंट को देखिए, 85% ओआई है, 82% प्राइस है। अब इसको हम चार्ट इसका देखते हैं क्या कर रहा है इसका चार्ट। तो यहाँ पे परसिस्टेंट मैंने लगा लिया है, परसिस्टेंट सिस्टम, और चार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमने देखा कि ओआई जो हमारा है वो सही है, ओआई सही है। अब आइडेंटिफाई करेंगे हम इसमें कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राइस क्या किया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, बिल्डअप हुआ है अच्छा खासा, एक पुल बैक ले रहा है। अब यहाँ पे आप बिल्टअप में जाके देख सकते हैं जो पुल बैक आया है वो क्यों आया है। गारंटी ये पुल बैक लॉन्ग अनवाइंडिंग ही होगी। अब जब ये वाला स्विंग ये ब्रेक करेगा ना, ये वाला स्विंग ब्रेक करेगा जब, तो इसको मैं वाइट करता हूं, ये वाला स्विंग जब ये ब्रेक करेगा, ये स्विंग, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर बाइंग कर सकेंगे, इस लेवल के ऊपर हम बाइंग कर सकेंगे। तो हमारे पास ओआई भी बढ़ रहा है, प्लस प्राइस भी इंक्रीजिंग है, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसको आप यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वांट्सएप का लिंक मिल जाएगा, क्वांट्सएप को आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए। बहुत सारी चीजें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारी चीजें पेड भी हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत आपके ट्रेडिंग में हेल्प मिलने वाला है। होप करता हूँ चीजें आपको अच्छी लगी हैं, आपके जिंदगी में, आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारा वैल्यूज ऐड कर पाया हूं मैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।